खबर का असम मेघालय सीमा से अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बॉर्डर पर तैनात पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा और गोरेमारी के कन्हारा इलाके से पकड़ा गया मास्टरमाइंड अकरम अली। जी हां, बताया जा रहा है कि यही वो शख्स है जो गाय और भैंसों को बांग्लादेश भेजने का पूरा नेटवर्क चलाता था। और जानकारी यह भी मिली है कि अकरम अली के पास 112 गाय भैंस से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, करीब 90,000 रुपए कैश और 2 मोबाइल फोन भी उसके पास से बरामद किए गए। अकरम अली सड़क और नदी दोनों के रास्ते से मवेशियों को बांग्लादेश भेजा करता था। और कैसे ये कार्रवाई की गई और अकरम अली को दबोचा गया, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गौ तस्कर के खिलाफ बड़ी कामयाबी। तो जी हां, गौ तस्कर अकरम अली को इस समय धरा गया। मवेशियों को बांग्लादेश भेजने का काम ये करता था। असम मेघालय सीमा पर पशु तस्करी को ये बड़ा झटका इस समय लगा है। बॉर्डर से कथित मास्टरमाइंड अकरम अली को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 112 गाय और भैंसें भी बरामद की गई हैं। गाय भैंसों को कटने के लिए बांग्लादेश ही भेजता था। कुल मिलाकर मवेशी की ये तस्करी करता था। असम में बीएसएफ और पुलिस की तरफ से ये संयुक्त अभियान चलाया गया और इस संयुक्त अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। गोरेमारी के कन्हारा में अकरम अली को गिरफ्तार किया गया है और बॉर्डर पार बांग्लादेश मवेशियों को भेजने का पूरा ये काम करता था और पूरा ये गिरोह है। अब एक गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इसके साथी जो है उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि असम मेघालय सीमा की अगर हम बात करें तो सीमा पार करके बांग्लादेश में मवेशियों को भेजा जाता था वहां पर कटने के लिए, लेकिन अब ये कार्रवाई की गई है और इस समय अकरम अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़क और नदी के रास्ते का इस्तेमाल होता था और इन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए मवेशियों को बांग्लादेश भेजा जाता था, सड़क और नदी के रास्ते। लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई होने के बाद में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका गौ तस्कर को लगा है और जो पूरा गिरोह है, बहुत जल्दी गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन इसके साथ ही आखिर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के बाद में उसके पास से क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं वो आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि 112 गाय और भैंस इस शख्स के पास से बरामद की गई है। इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है और साथ ही 90,000 कैश अकरम अली के पास से बरामद हुआ है। अकरम अली के पास में एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन थे, वो दोनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं और इन मोबाइल फोन के जरिए कहीं ना कहीं जांच की जाएगी और गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं उन तक भी अब पुलिस बहुत जल्द पहुंचेगी। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि पशु तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान लगातार जारी है इस समय और इस अभियान के तहत अगर हम देखें ऑपरेशन जारी है, जहां हाजो कमालपुर और बोको क्षेत्रों में ये अभियान इस समय भी चल रहा है। और खास तौर पर यहां से कुल मिलाकर 7 भैंसे और 4 मवेशी बरामद किए गए हैं। चोरी की गाय भी इसमें शामिल है जिसको बहुत जल्द ही बांग्लादेश भेजने की तैयारियां की जा रही थी। एक गिरफ्तार किया गया है और कानूनी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। मेघालय जा रहे 3 वाहनों को भी रोका गया है और इन तीनों वाहनों में मवेशी भरे हुए थे। ये वाहन जो है उसमें गाय और भैंसे भरी हुई थी जिन्हें दूसरे देश में भेजा जा रहा था। मवेशियों को भगाने की नाकाम ये कोशिश रही और 11 मवेशियों को बरामद किया गया, साथ ही 3 वाहनों को भी जब्त किया गया है इस अभियान के तहत। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बॉर्डर पर ये बड़े स्तर से ये कार्रवाई इस समय की जा रही है और एक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है अकरम अली को, और बहुत जल्दी जो उसके बाकी गिरोह के सदस्य हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। किस तरीके से कार्रवाई जारी है वो भी आपको बता दें, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में व्यापक कार्रवाई ये लगातार जारी है और अवैध मवेशी तस्करी नेटवर्क पर कामरूप पुलिस की तरफ से ये वार किया गया है। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए गिरफ्तारियां की जा रही हैं लगातार और जांच भी जारी है। इसके साथ ही जो बॉर्डर का पूरा इलाका लगता है, खासतौर पर वो इलाका जहां से बांग्लादेश मवेशियों को भेजा जा रहा है, सीमा पर निगरानी बढ़ाने पर भी खासतौर पर फोकस है इस समय पुलिस का। अंतर्राज्यीय समन्वय की आवश्यकता पर भी इस समय जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर गौ तस्करी और जो मवेशियों को तस्करी करके दूसरे देश भेजते थे उन पूरे गिरोह के खिलाफ एक ये बड़ा कदम और साथ ही एक बड़ी कामयाबी इस समय ली गई है। एक आरोपी को जो मुख्य मास्टरमाइंड है उसको इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है और बहुत जल्दी जो बाकी गिरोह के सदस्य हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज़ 5 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।